धौलपुर जिले की विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने छेड़छाड़ के मामले में एक दोषी को 3 साल की कारावास की सजा सुनाई है। 3 साल के कारावास के साथ आरोपी को 6,700 रुपये का जुर्माना लगाया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि कोतवाली पुलिस थाने में परिवादी ने 19 अप्रैल 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग नातिन को 2 लड़के आए और स्कूल आते जाते समय छेड़छाड़ करते रहते थे। छेड़छाड़ करने के साथ ही दोनों नाबालिग को जबरन पकड़ लेते थे। दोषियों की हरकतों से परेशान होकर परिजनों ने पीड़िता का स्कूल जाना भी बंद करवा दिया था। मामला सन 2020 का है। एक प्रवादी ने थाना कोतवाली धौलपुर में दिनांक 19/4/2020 को तहरीर दी, जिसमें उसकी 14-15 वर्षीय नातनी को रवि गुजर व उसका साथी आए दिन स्कूल आते जाते छेड़छाड़ करता है। कॉलोनी में उसके घर के सामने आकर नाबालिग पुत्री को खेलते हुए पकड़ लेता है, मोबाइल फेंक जाते हैं, जबरन प्यार करने की कहते हैं। इससे परेशान होकर नाबालिग को परिवारजन ने पढ़ने से घर में बिठा दिया, जिस पर थाना कोतवाली धौलपुर में मुकदमा संख्या 175/20 दर्ज हुआ, जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने एक नाबालिग को निरुद्ध किया। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया और इसके बाद भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक मुद्दों पर बैठक की। तो वहीं बैठक के बाद डिप्टी सीएम पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम ने कहा कि संगठनात्मक मुद्दों पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। दीक्षांत समारोह में आया था अभी और वो पूरा करके हमारे वरिष्ठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री ये इनकी तबीयत थोड़े बुजुर्ग हो गए, मैं इनसे मिलने के लिए इनका आशीर्वाद लेने के लिए आया। तो उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मेरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोगों से मिल गया सदस्यता अभियान को गति देने। खबर भरतपुर से है। चोरों ने बैंक को लूटने का प्रयास किया। बैंक के सायरन से ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने एक चोर को दबोच लिया है। एक चोर भागने में सफल रहा। आरोपी के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। सवाई माधोपुर से खबर है, जहां रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों से भरी जिप्सी पलटी है। अचानक जिप्सी में सांप आने से ड्राइवर की हड़बड़ाहट से जिप्सी पलटी है। रणथंभौर को जोन नंबर 7 में शाम की पारी में हादसा हुआ। जिप्सी में बैठे 2 पर्यटक चोटिल हो गए हैं। पर्यटकों का रणथंभौर सेविका अस्पताल में उपचार चल रहा है। और जैसे कि उन्होंने बताया अभी उनको हमने जो सैनिक हॉस्पिटल भर्ती कराया। और जयपुर नगर निगम हेरिटेज में पट्टे की एवज में रिश्वत प्रकरण में पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर को एसीबी कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस दौरान जयपुर नगर निगम हेरिटेज के पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर ने कहा कि जयपुर की जनता ने प्रताप सिंह खाचरियावास को लोकसभा और विधानसभा में जवाब दिया है। वह भी लोक सेवक है और मैं भी लोक सेवक हूँ। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से मुनेश गुर्जर ने जो बयान दिया उसके बाद अब सियासत भी गर्म होने वाली है। हालांकि अब देखा जाएगा किस वक्त क्या होने वाला है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के समर्थन में आई हैं डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा। निरंतर जनसेवा कर रहे डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के विषय में सफेद झूठ बोलकर अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसा करने वाले लोग समाज और प्रदेश की राजनीति को दूषित कर रहे हैं। मैं ऐसी निंदित व कुत्सित राजनीति करने वालों की भर्त्सना करता हूँ। सिरसा सांसद कुमारी शैलजा शनिवार को सालासर बालाजी धाम के दौरे पर रही। कुमारी शैलजा को अरविंद पुजारी ने पूजा अर्चना करवाई। पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, मनोज पुजारी,
और बबलू पुजारी, अंकित पुजारी ने शैलजा का स्वागत किया। शैलजा ने कहा कि वोट करके वह सीधे सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने आई हैं। हरियाणा की जनता इस बार कांग्रेस को अपना समर्थन कर रही है। मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर कहा कि कांग्रेस को बहुमत मिलने जा रहा है, लेकिन सीएम का फैसला हाईकमान करेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 12 प्रवास। कृषि उपज मंडी में स्वर्ण सेवकों के नगर एकत्रीकरण को संबोधित किया है। भागवत का शताब्दी वर्ष पर रहा पूरा फोकस। बोले, वर्ष 2025 में आरएसएस शताब्दी वर्ष मनाएंगे, इसमें हमारी होगी कई योजनाएं। मोहन भागवत का तरुण व्यवसायी शाखा पर भी फोकस रहा। इन शाखाओं को अपनी बस्ती में दोस्ती करनी चाहिए ताकि शाखा का विस्तार हो सके। बस्ती में घर घर जाकर संपर्क करना होगा। भारत माता के पुत्र है और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। समाज में सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। यह वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। समाज के सब क्रियाकलापों में व्यक्ति से लेकर समूह तक सर्वत्र आचरण का अनुशासन होता है, कानून होता है, संविधान होता है, भद्रता के संकेत होते हैं, एक दूसरे को कष्ट न। गुलाबी नगरी में नवरात्रि पर्व के अवसर पर गरबा रंग जयपुर की ओर से गरबा रंग 2024 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत मां भगवती के विशेष पूजा अर्चना के साथ गरबा नृत्य की शुरुआत की गई। साथ ही गरबा के मधुर गानों और धुनों के साथ जयपुर की जनता गरबा डांस का आनंद लेगी। कार्यक्रम के संयोजक लक्ष्य कौशिक ने बताया कि इस पर्व को और अधिक भव्य बनाने के लिए गरबा थीम और प्रसिद्ध गायकों की ओर से गायन वादन की प्रस्तुतियां थी। राहुल गांधी के शक्ति अभियान का आज राजस्थान में भी कांग्रेस कार्यालय में स्टेट कोऑर्डिनेटर रेणु सैनी और पूर्व समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शुरुआत कर दी है। रेणु सैनी ने बताया कि राहुल गांधी के शक्ति अभियान की आज से राजस्थान में शुरुआत की जा रही है, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया जाएगा और राजनीति में महिलाओं को 50% हिस्सेदारी मिलेगी। तो वहीं शक्ति अभियान की स्टेट कोऑर्डिनेटर रेणु सैनी ने एक वर्ष में 28 राज्यों में और 350 ब्लॉकों में शक्ति क्लब स्थापित किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस जो है हमारा, इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस, उसका ये अभियान था शक्ति अभियान, जिसको साल भर पहले राहुल गांधी जी ने लॉन्च किया था। उसी की परिणति में आगे बढ़ाते हुए से अब जारी करने का माध्यम ये बनाया गया है कि महिलाओं को, जो राहुल गांधी जी का एक नारा है, आधी आबादी आधा हक, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए हम चाहते हैं कि महिलाएं इस मिस कॉल के माध्यम से जुड़े। ये एक फेलोशिप प्रोग्राम, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पर ये फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। फेलोशिप का तात्पर्य ये होता है कि जब एक ग्रुप बनता है तो उसके साथ और लोग एज ए फेलो उसमें ऐड होते जाते हैं और ये ग्रुप आगे से आगे बढ़ता जाएगा तो महिलाएं कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगी। महिलाएं अधिकार संपन्न हो सकें, राजनीति में ही नहीं अन्य क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके, उसका एक माध्यम ये शक्ति अभियान है। और इसकी लॉन्चिंग करने का भी उद्देश्य यही रहा था कि आपको ध्यान होगा कि हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनावों के दौरान माननीय राहुल गांधी जी ने अनेकों मंचों से कहा